रूस में उठी है अमेरिका पर हमले की मांग। जी हां, वो अमेरिका जो यूक्रेन का लगातार साथ दे रहा है। रूसी मीडिया में यूएस यूके को सबक सिखाने की बात कही गई है। रूसी गृह मंत्रालय के एडवाइजर ने इस मुद्दे को हवा दी है। अमेरिका पर हमला करे सेना, ऐसा रशियन मीडिया में दावा किया जा रहा है और ये कह के माहौल बनाने की कोशिश की जा रही कि असल दुश्मन जो है वो यूक्रेन नहीं है, असल दुश्मन जो है वो अमेरिका है और अमेरिका पर अब हमला करेगा रूस। ये सबसे बड़ा सवाल है और क्या क्षमता रखता है, क्योंकि रूस की क्षमता पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। लेकिन अब अमेरिका से अगर सीधे सीधे लड़ाई होगी तो फिर क्या होगा, पूरे नाटो देशों में, पश्चिम में क्या होने वाला है, पूरे यूरोप में इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा और क्या ये युद्ध अब यूक्रेन से शिफ्ट होने वाला है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अमेरिका वो देश है जिसकी बदौलत पिछले 9 महीनों से लगातार यूक्रेन इस युद्ध में बना हुआ है और आज भी अगर सरवाइव कर पा रहा है यूक्रेन तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और अमेरिका ही रूस का दुश्मन नंबर 1 है। और अब आपको बताते चले कि रियल टाइम इंटेलिजेंस जो सपोर्ट है वो क्या है और इसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ बातें कही जा रही है। इसके बिना यूक्रेन लड़ नहीं सकता है। मतलब अमेरिका ही वो ताकत है जिसकी बदौलत ये सब कुछ हो रहा है। रूस में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए जिम्मेदार अमेरिका को माना जाता है। क्यों ये कहा जा रहा है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मॉस्को, मकारोव, क्रीमिया जैसे हमले नहीं होते अगर अमेरिका यूक्रेन का साथ नहीं दे रहा होता तो यूक्रेनी सेना सरेंडर के लिए मजबूर हो जाती। सिर्फ और सिर्फ पूरा निशाना अमेरिका की तरफ है। इसके बिना कनेक्टिविटी उसकी खत्म हो जाती। जिस तरह का लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है, पूरे पश्चिमी देशों से सपोर्ट मिल रहा है, पूरा यूरोप साथ है और इसके साथ साथ नाटो देशों का भी सपोर्ट यूक्रेन को मिल रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अमेरिका उसके साथ है। तबाही वाले इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवा ठप हो जाती। जो रशिया के हमले हैं यूक्रेन पर जो लगातार, उसका इंपैक्ट इतना होता। लेकिन आपको बताते चले कि इसके बिना कनेक्टिविटी इसकी खत्म हो जाती, इंटरनेट सेवाएं बाधित हो जाती, स्पेसएक्स इंटरनेट जो है वो खत्म हो जाता और तबाही वाले इलाकों में इंटरनेट मोबाइल सेवाएं तक ठप हो जाती। यूक्रेनी सेना का कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो जाता। मतलब युद्ध में आधी हार ऐसे ही हो जाती। और साथ ही साथ यूक्रेनी जवानों की ट्रेनिंग, इसमें सबसे बड़ा योगदान है अमेरिका का। नाटो स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग से यूक्रेनी सेना को मजबूती मिली है, जिसकी बदौलत पिछले 9 महीनों से लगातार रशियन सेनाओं से यूक्रेनी सेना फाइट कर रही है। बिना ट्रेनिंग यूक्रेनी जवान युद्ध में नहीं टिक पाते, क्योंकि इतने एसेट्स नहीं है उनके पास, इतनी तैयारियां नहीं है, इतने ट्रेंड इक्विप्ड नहीं है उनके जवान। लेकिन सब कुछ अमेरिका से स्पॉन्सर है, इसलिए हर तरह से सपोर्ट की कोशिश। यूरोप में कई सैन्य बेस ऐसे हैं जिन पर यूक्रेनियों की ट्रेनिंग हो रही है। बाकायदा नाटो देशों की सीमाओं तक पे ट्रेनिंग की बात कही जा रही है। अब सवाल यह है कि रूसी सेना की ट्रैकिंग सिस्टम क्या कहती है। अमेरिकी सपोर्ट से ही रूसी फौज की मूवमेंट का पता चला और जैसा पहले भी बताया, मॉस्को हो, मकारोव हो, क्रीमिया का ब्रिज हो, हर जगह सिर्फ तबाही इसलिए मचाई गई क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है, एक्यूरेट इंटेलिजेंस जो है वो अमेरिका ने प्रोवाइड कराया था और रूसी जवानों की संख्या और तैयारियों की जानकारी मिली, जिसके बाद इस तरह के हमले किए गए। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।